आज का मोटिवेशन है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, और या फिर अचानक हो जाए ऐसी चीज भी नहीं है। दुर्घटना हो, यहां एक्सीडेंट का जो सीधा सा मायना है वो सकारात्मक पहलू के रूप में भी है कि कहीं आप ऐसा ना सोचें कि एक दिन मैं बैठा रहूंगा, अचानक मेरी लॉटरी लग जाएगी। ऐसा होता नहीं है। लॉटरी लगने के लिए भी लॉटरी टिकट्स लगातार खरीदने पड़ते रहते हैं, है ना। इट्स हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, लर्निंग टू डू। पेले एक महान फुटबॉलर हुए, उनका कहना है। देखिए, मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूं, हालांकि पेले की तरह हम महान तो नहीं हैं, लेकिन हाँ जरूर कि आपका प्यार प्राप्त है तो आपके शिक्षक, आपके बड़े भाई जरूर हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार आपको कहा है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, लेट्स से अब मेरे साथ आप जुड़े हैं तो निश्चित ही शिक्षा के कार्य से जुड़े हैं, शिक्षा के कार्य में हैं। आप में से बहुत से मेरे विद्यार्थी या श्रोता ऐसे भी हैं जिनका शिक्षण से कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने रुचि के रूप में पढ़ाई को उठा रखा है। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, आप कोई सा भी जीवन में काम कर रहे हो, है ना, जीवन से ये मतलब है अपने आप को लेकर के निकाल देना कि आपका काम छोटा है। मतलब मार्क माय वर्ड कि आपका कोई सा काम छोटा नहीं है। आप अगर पान की दुकान लगाते हैं, आप ट्रक चलाते हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, आप जो भी जीवन में काम करते हैं, आपके पास एन नंबर ऑफ स्टोरीज हैं जो कि मतलब पान की दुकान चलाने से अरबपति बनने तक की कहानियां भारत में, इसी स्वतंत्र भारत में विद्यमान हैं। आप जितने भी पान के ये गुटके वाले ये जो बड़े ब्रांड उठ के देखते हैं ना, ये चाहे हमारे ये पान बहार उठा हुआ हो, चाहे रजनीगंधा उठा हुआ हो, चाहे जयंती, चाहे मामा, चाहे मिराज, जो भी उठे हुए हों, ये सारे के सारे वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने कभी वाकई में पान की दुकान लगाई है। समझ रहे हैं आप? और आज ये इतने बड़े करोड़पति हो गए हैं, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा आप बस के ड्राइवर कंडक्टर बने। रजनीकांत कंडक्टर का काम किया करता था, आज आप देख लीजिए कि उनको मतलब एक क्षेत्र के अंदर तो भगवान तुल्य माना जाता है। आप सोच के देखिए कि जीवन में आप जो भी काम कर रहे हैं वो कभी छोटा नहीं है, इसको पहले विचार में लेके आइए। आप में से बहुत से लोगों के मन में ये भाव रहता है कि पता नहीं मैं तो इस पद पर पहुंच जाऊंगा तभी बड़ा बनूंगा। नहीं, आपका पद बड़ा नहीं है, आप बड़े हैं, पहले ये रिकॉग्नाइज करिए। कितने ही आज, अच्छा चलिए मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, आपके मन में वाकई में अगर ये भाव है ना कि कलेक्टर बहुत बड़ी चीज होता होगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, इसको इस भाव से देखें कि आपके नजरिए में अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नजरिया कितना गलत है। सोचिए, यूपीएससी का एग्जाम कितने लोग देते हैं? यूपीएससी का एग्जाम हर साल 5 से 10 लाख लोगों के बीच में फॉर्म भरे जाते हैं। कभी 5-10, इफेक्टिवली 5 लाख लोग मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं। देश की आबादी 130 करोड़ है। 130 करोड़ में से मात्र 5 ही लाख तो लोग फॉर्म भरे थे भाई। उनका ही तो कोई टॉपर निकला जिसे आप कलेक्टर बोल रहे हैं। उसे अपने ऊपर इतना हावी क्यों होने दे रहे हैं? साइकोलॉजिकली सोचिए ना इस बात को। हर क्षेत्र के ऊपर थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, देश में इंजीनियर्स हैं, देश में आर्किटेक्ट्स हैं, देश में बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं, देश में बहुत अच्छे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। वो सब अपने अपने क्षेत्र के महान हैं और उन्होंने अपनी क्षेत्र की महानता प्राप्त कहां से की है? उन्होंने अपने कार्य को इज्जत देके की है। आप विद्यार्थी जीवन में हैं, इसलिए आपके लिए कलेक्टर बनना एक ड्रीम होना चाहिए कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा टॉप यहां तक है, यानी कि जब मैं पढ़ूं तो इस लेवल का पढ़ूं कि मैं यहां तक पहुंच जाऊं, है ना। लेकिन अगर आपके मन में यह भाव हो कि मैं हूं ही कुछ नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आप बहुत कुछ हैं, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा विश्वास ये करना है कि आप अपने आप में खास हैं और यूनिक हैं, और आज जिस काम को आप इज्जत से करना शुरू कर जाएंगे वही एक दिन आपका नाम और पहचान बनाएगा, है ना।